बुढ़ापा क्यों नहीं आता? यदि भगवान का नाम लोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। पुरुष वर्ग भी समझे, यदि नित्य भगवान का नाम लोगे, चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण का है, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, जो नाम आपको मर्जी का है वो बोलो, नित्य बोलते रहोगे तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। इससे क्या कहा नारद जी ने कि हरिशरणम एवं ही नित्यम ऐशादिन मुखवचे अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता। कहा येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरः भूमोनि पतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं मनो। कि हे प्रभु आपके कारण ही जो द्वारपाल थे विष्णु के जय और विजय, वो शाप से 3 जन्म लेना पड़ा और आपकी कृपा से ही पुनः भगवान वैकुंठ लोक को उन्होंने प्राप्त किया। तो आप तो महान हैं। बोले कि हे प्रभु मैं इसलिए दुखी हूं, मुझे आपको बताओ। तो उस समय सनकादि ऋषि कहते हैं सत्यकर्म सुजगो नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतः सुखादिभिः। कि ये साधन पहले से है, कोई नया साधन नहीं है। बोले कौन सा साधन? कि आप शुक्र द्वारा जो गाई गई श्रीमद् भागवत कथा का पुराण का पाठ करें, तो उसका पाठ करने से ये ज्ञान और वैराग्य को क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा, वो पुनः युवान हो जाएंगे। तो अब नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु ये भागवत जी है क्या? है तो वही ना कि वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा, यानी वेद और उपनिषद के सार स्वरूप तो ही भागवत कथा है। उसमें नया क्या है? मैंने तो इन बालकों को ज्ञान और वैराग्य को वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया और गीता का पाठ भी बार बार किया, लेकिन फिर भी ये जागृत नहीं हुए, तो ये श्रीमद् भागवत कथा से कैसे जागृत हो जाएंगे? देखो बहुत सुंदर सवाल उत्तर दिया है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिं स्वादायुब कल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। सुनो, दूध में जो है वो घी होता है, लेकिन क्या वो दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि मुझे हवन कर रहा हूं और हवन में मेरे को यदि आग ज्यादा प्रकट करनी हो तो मैं दूध डालूंगा तो वो जलेगी नहीं महाराज, वो तो बुझ जाएगी। तो क्या डालना पड़ेगा? घी डालना पड़ेगा, तो ही तो जलेगी। यदि दूध डालूंगा तो क्या हो जाएगा? दूध डालूंगा तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। तो उस दूध में घी है, लेकिन घी होते हुए भी यदि मैं दूध डालूंगा तो बुझ जाएगी और घी डालूंगा तो प्रज्वलित हो जाएगी। तो उसी तरह से वेद उपनिषद में वो नहीं है जो इस भागवत में है। वेद उपनिषद तो उस पेड़ की तरह है कि जिसमें डालियां हैं, पत्ते हैं और छाल है। क्या उसको खाऊंगा तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। फिर और एक दिया कि यथा इक्षुणाम अपि बध्यांते शर्करा व्यापि तिष्ठति पृथग्भूतात् सामिष्टः तथा भागवती कथा। कि जिस तरह से ये गन्ने के जो रस होता है उसमें शक्कर विद्यमान है, लेकिन यदि मुझे खीर बनानी हो तो और उसमें मैं ये रस डालूंगा तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, नहीं बनेगी। लेकिन उसमें शक्कर डालूंगा खीर में तो क्या बन जाएगी? यानी दूध में शक्कर डालूंगा और थोड़ा उबालूंगा तो क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। कि जिस तरह से दूध में घी है लेकिन वो काम में नहीं आता, दूध काम में नहीं आएगा, घी काम में आता है। उसी तरह से गन्ने के रस में शक्कर है, लेकिन रस यानी गन्ना का रस डालूंगा तो काम नहीं आएगी, शक्कर ही काम आएगी। उसी तरह से ये भागवत तो फल है, यानी वो ऐसा फल है कि जिसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है, और ऐसा रस है कि जिसको पिलाने से ज्ञान और वैराग्य को क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा, वो पूरा जागृत हो जाएंगे। चलो ठीक है। फिर क्या है कि
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारनाशनं विदाहि तदोदयते विवेकः के अनेक जन्म के संचित कर्म हो जाए तब भागवत सुनने को मिलती है। वो मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे वो मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे बड़ी प्यारी लागी, वो मानी प्यारी लागी।
माखन लाई मारा कृष्ण कन्हैया जागो धन हुर धन इतने ऋषि मुनियों को घर घर जाकर न्योता दिया, सभी को आए हैं। और उस समय कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा ऋषि मुनि इकट्ठे होकर कथा सुनी है। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। जिसने ये कथा लिखी वो भी सुनने आ रहा है, जिसने कथा लिखी उसके पिता भी सुनने आ रहे हैं, जिसने इस कथा को पढ़ा वो भी सुनने आ रहा है। वशिष्ठ ऋषि आ रहे हैं, गौतम ऋषि आ रहे हैं, मेधातिथि ऋषि आ रहे हैं, गादी सुत यानी कौन, विश्वामित्र जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारी ऋषि पत्नियां आई हैं, उनके पुत्र पुत्रियां आए, सभी उस कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वतीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। कहा ये गया है कि जिस समय अपने गांव में अथवा आसपास कथा हो रही हो तो सभी तीर्थ यहाँ उपस्थित रहते हैं, उस समय बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। गंगा यमुना जमुना त्रिवेणी सदैव सभी भी इस कथा मंच पर है, दिखाई देती नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ 17 पुराण भी मनुष्य रूप धारण करके आ जाते हैं। न जाने हमारे बीच में भगवान बैठा, लेकिन हम देख सकते हैं नहीं, भगवान सुनते हैं इस कथा को। अब सनकादिक ऋषियों ने इसका महानता तब बताया, क्या मानता है कि सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य स्मरणमात्रेण हरिसीतं समाश्रये। सदा सेव्य रिपीटेडली कहा गया, 2 बार कहा। इस कथा को नित्य सुनो, जितनी बार सुनोगे उतनी बार उसका फल एक अलग ही मिलेगा। किम श्रुते शास्त्रे पुराणेश्च भयामहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदाने। और शास्त्र को सुनने से क्या फायदा, जब भागवती सभी शास्त्र का फल है, और किसी को सुनने से इतना फायदा नहीं होगा जितना श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से फायदा होगा। न गंगाय न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतानया। इसकी तुलना तो ना गंगा न गया काशी न पुष्करगम न प्रयागकम, ये सभी पितरों के स्थान है जहाँ पितरों की मुक्ति होती है। वो प्रेत योनि से देव योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये स्थल की महिमा भी इतनी नहीं है जितनी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। देव कहते हैं कि जब इस कथा को हो रही हो और जो सुनने नहीं आता उसको कहते दिक्कते नरम। ऐसे नर को धिक्कार है कि जहाँ कथा हो रही है और उसको सुनने नहीं आता है। उनके शास्त्र कह रहा है कि इन्होंने तो अपने माँ के गर्भ को ही लात मारी, ऐसा है। आ जन्म मात्र यपीयेन शठेन चिकित्सितः विदाय सुख शास्त्र कथान पीतः चांडाल वत्स खरवदः तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भागः जीवच्छोदोगिदं नीदं सतु पाप कर्मणः येन श्रुतः स्वकथावचनं किञ्चित् दिक्ते नरं
पशु वो मनुष्य यहाँ पशु के समान भार रूप में है, ये कहा गया। अब कथा का शुरुआत हो रही है। यत्र भागवती वातः तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्द समाकर्ण्यम तत्रिकम तरुणायते। देखो अभी तो यहाँ इसका महात्म्य सुनाया जा रहा है, और भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ कहाँ बैठी हुई है? यमुना तट पर बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने सुना, शब्द गया उनके कान में, तो भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ तरुणी होकर के आ गई है, कथा पांडाल में आ गई है जहां ये कथा चल रही है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता भक्ति आ रही है, सभी बहुत बड़ी तालियां बजाइए, माता भक्ति आ रही है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो भक्ति अब आ गई है और भक्ति पूछ रही है का हम प्रतिष्ठा में धुना ब्रह्मंतु, मैं कहाँ बैठूं, मुझे तो कोई स्थान दो। तो ऋषि मुनि क्या करे, सनकादि मुझे भक्ति गोविंद स्वरूप करती, हे देवी आप इनके सभी के हृदय में आकर विराजमान हो जाओ। सकल भुवन मध्य निर्मला से विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकं सर्वदा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। और देवी विराजमान हो गई और जैसे ही सभी के हृदय में देवी विराजमान होगी तो क्या हो गया, निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलार्ज। भगवान वैकुंठ से आए और सभी के हृदय में प्रवेश हो गए। बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भक्ति भी तरुण हो गई, ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो गए और सभी एक साथ नाचने लग गए। ये श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। अत्र ते कीर्तिष्यामि के विशुद्धमय्यं वदन्तुमय्यं। इस कथा को आगे किसने सुना और कितने लोग पवित्र हुए, ये हमको सुनाइए, किसको फायदा हुआ। तब कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धास्य कुटिलास्य कामिनः सप्ता यज्ञेन करो पुनन्ति हिते। जो मनुष्य सदा दुराचार में रहते हैं, जो कुकार्मगामी हैं, जो सदा क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, जो कुटिल और कामी हैं, वैसे मनुष्य भी यदि इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासनं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। देवर्षि इस विषय में एक सुंदर इतिहास आपको सुनाता हूं, आप उसको सुने। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्र स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। के तुंग भद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। देखो इसका बहुत विस्तार है। तुंग भद्रा का मतलब भी है गला, तुंग यानी बड़ी, भद्रा यानी कल्याण करने वाली। तुंग भद्रा यानी ये कल्याण करने वाला कौन है? जयेश भाई संभालो, क्या आ रहा है?
चलो कहीं हवा तो चली। तो तुंगभद्रा तट के तट पर एक ग्राम है, उत्तम नाम का नगर है। उस उत्तम नगर नाम में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। आत्मदेव और धुंधुली के घर पर कोई संतान नहीं है। शेर माटीनी खोट गुजराती में कहवाए। उसके लिए बहुत प्रयत्न कर लिया इन्होंने, इतना प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उनको पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये आत्मदेव क्या है? भिक्षुको वित्तवरो के तत्प्रिया धुंधली प्रिया स्मृता सवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। धुंधली भी सुंदर स्त्री है और बहुत प्रयत्न करने पर भी जब बच्चा नहीं हुआ तो आत्मदेव ने सोचा कि जब घर में बच्चा ही नहीं है तो जी कर करना भी क्या। यह ऐसा सोचता है। और उसकी पत्नी भी थोड़ा समय प्रयत्न किया, लेकिन उसको क्या अपनी काया पर ज्यादा अभिमान है। कैसी है कि ये बकवाद करने वाली पत्नी है। क्या करती है? हर चीज में कुछ ना कुछ पति की खोट निकालती रहती है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशु बहुजल्पिका शूराचः ग्रहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह करने वाली स्त्री है और घर में बैठकर जो है आत्मदेव का हृदय लगता नहीं है, मन नहीं लगता है। हे भगवान कुछ दे देते तो उसमें मेरा मन रम जाता, लेकिन पत्नी के पास 5 मिनट बैठो तो उसमें इतनी बात कर देती है कि बैठने का ही मन नहीं करे। अब ये इतना गट्टाल गया। और देखो, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती इस पर कोई कृपा करता नहीं है। ये आत्मदेव के वहां एक गाय है, लेकिन वो गाय भी वंध्या है। आत्मदेव के वहां गाय है लेकिन गाय भी वंध्या, उनके भी बछड़े नहीं हो रहे। आत्मदेव के आसपास जो तुलसी है वो तुलसी भी पनप नहीं रही है, सूख जाती है लगातार। और आत्मदेव जो फल भी लेकर आता है बाहर से, वो फल भी क्या हो जाते हैं? फल भी सड़ जाते हैं। अब बोले कि ऐसे क्या फायदा ऐसा जीवन जीने से, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और ऐसा विचार करके ये घर से बाहर निकला। एक नदी के तट पर आकर वो सोचता है कि अब डूबू। उस विचार में उठने में उन्होंने क्या देखा कि एक साधु महाराज को देखा। क्या देखा? साधु महाराज को देखा। सोचा कि मेरे मरने के समय साधु आ गए और ये इनके तेज से लग रहा है कि कोई सामान्य साधु नहीं है, ये तो तेज पूर्ण ओज पूर्ण संत हैं, ये मेरा कल्याण करेंगे। और यूं कर कर जब उस संत ने पानी पी लिया तो उनके चरणों में अपना सर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा। साधु पूछते, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बस कितना भाव भर आया साधु महाराज को, यही मेरा कल्याण करने वाले हैं, रो गए। बोले कि महाराज मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे घर में संतान नहीं है, जिसकी वजह से मेरे घर में ना तुलसी पनप रही है, मेरे घर में जो गाय है वो वंध्या हो गई है। जहाँ से मैं बाजार से जो फल लाता हूँ वो तो घर के तो बिगड़ते हैं, लेकिन बाजार से लाए भी बिगड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? अब मेरे पुत्र नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। महाराज आप मुझे पुत्र प्रदान कर रहे, वरना मैं मर जाऊंगा। आपके चरणों में ही मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया नहीं करते तो आफत आ जाएगी, और दया नहीं करे तो वो संत नहीं कहला। वो संत किस काम का जो दया नहीं करे? महाराज ने उसके ललाट को देखा, आत्मदेव को कहा, शुणु विप्रम मया तेदत् प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधीतम पुत्रो नैव च नैव च। हे महाराज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तेरे ललाट को देख रहा हूँ, ललाट की रेखाओं को देख रहा हूँ, और मैं कैसे चाहूं कि तेरे को 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। इस जन्म की तो छोड़, तेरे को 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब ये सोचने लगा कि ऐसा सिद्ध महापुरुष
भाग्य में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसकी कृपा से तो मेरे को पुत्र प्राप्त हो ही जाएगा। बोले कि जो मेरे को 7 जन्मों के बारे में जानता है, वो क्या मेरा एक जन्म नहीं सुधारेगा? उसने पैर पकड़ लिए, महाराज कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पुत्र दो, ऐसा आशीर्वाद दो। कहा एक काम कर, योग बल से फल लिया, ले ये फल तेरी पत्नी को खिला देना। इसको खिलाते ही उसके तेरे घर पर एक संतान होगी, लेकिन ध्यान रखना इसको देने के बाद तू ठहरना मत, तू घर पर मत रहना। क्या कहा? इसको देने के बाद तू घर पे मत रखना, और यदि तेरी पत्नी यम नियम जितने भी उसका पालन करेगी तो तेरे घर पर एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होगा। महाराज जी कहकर चले गए। आज जिंदगी में जितना खुश नहीं हुआ उतना कुछ आत्मदेव हो गया। फल लेकर गया, पत्नी को दिया, हे देवी देखो मैं फल लेकर आया हूं, उसको ग्रहण करने से अपने घर पर पुत्र होगा, ये संत का दिया हुआ फल है। देवी विचार करती है, ये तो देकर चले गए। उसी समय एक उसकी मित्र आती है, मित्राणी आती है। बोले बेन क्या हुआ, क्यों उदास है? अरे देखो तुम्हारे जिया जी ये फल देकर गए हैं और कहते हैं कि इसको खाने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, कहीं ऐसा होता होगा क्या? अब मित्राणी थोड़ी होशियार कहती है, हो गया तो अरे हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? देखो अपना नहीं सोच रही, क्या सोचती है? कैसी स्त्री है ये? न जाने कहां से फल लेकर आ जाते हैं, कभी उस महाराज के पास जाते हैं, कभी उस महाराज के पास जाते हैं, कहीं उस महाराज के पास जाते हैं। इतने फल खा लिए लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा? अरे हो गया तो मुश्किल ये हो जाएगी कि मेरा पेट बढ़ जाएगा और उससे मेरी सुंदरता घट जाएगी। और यदि बच्चा पैदा हो गया और सुखदेव जी जैसा हो गया तो 16 वर्ष तक मेरे गर्भ में रह जाएगा, तो वैसे ही मर जाऊंगा। और यदि मैं गर्भिणी हो गई और गांव में चोर डाकू आ गए तो क्या करूंगी? ना उधर भाग सकूंगी ना उधर भाग सकूंगी। और वो तो बात दूर की गई, मेरे को जब 7वां 8वां महीना हो जाएगा तो ये अपनी बहन को बुला जाएंगे कि बहन आ जाना और मेरी पत्नी का ख्याल रखना। उस समय मेरी ननद तो ऐसी है कि सब जो मैंने माल इकट्ठे किया, मेरे जो साड़ी बनाई है, जो नवलखा हार बनाया, वो सब पहन लेगी और आराम से खा पी के तगड़ी हो जाएगी। उसका है ही क्या? और मेरे सामने अचार खाएगी, बूंदी का लड्डू खाएगी, पेड़ा खाएगी और मैं सिर्फ उसको देखती रहूंगी। ये सोच कर उसने क्या वो फल नहीं खाया। अब फल किसको खिला दिया? उसकी जो वंध्या गाय थी उसको वो फल खिला दिया। थोड़ी चिंता में थी, अब कह तो नहीं सकती कि फल नहीं खिलाया तो नहीं खाया। थोड़ा समय गया, उस समय एक उसकी छोटी बहन आ गई। बोले बहन तू दुखी क्यों दिखाई दे रही है? अभी तो एकदम बस सुंदर दिखाई दे रही थी कुछ समय पहले, इतने में तेरे को ऐसा क्या हो गया कि तू बिल्कुल चिंतित दिखाई दे रही है? अरे हुआ कुछ नहीं, तेरे जिया जी कुछ जगह से जाकर किसी ऋषि का फल लेकर आए थे और वो फल जो है मैंने नहीं खाकर गाय को खिला दिया है। अब मुझे पूछेंगे कि क्या हुआ इस फल का? जब इतने विश्वास से लेकर आए तो क्या होगा? अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो कह रहे चिंता मत कर, मैंने अभी 12 बच्चों को जन्म दे दिया है, 13वां और मेरे गर्भ में है। तू एक काम करना, मेरे पति को बुलाना, उनसे बात कर कर कुछ द्रव्य दे देना और ये बच्चा है मैं तुझे गुपचुप दे जाऊंगी। बोली हाँ ये बात सही है, लेकिन मैंने एक ध्यान में रखना। दुल्ली को कहा, क्या कहा? कि तू 9 महीने तक घर से बाहर मत निकलना, बेड रेस्ट यूं करके सोती रहना, घर से बाहर मत निकलना। अब समय आया, बहन के घर बच्चा हुआ, लड़का हुआ। वो बच्चा लेकर आकर उसने क्या है, अंधेरे में धुंधली के गोद में डाल दिया। दुल्ली ने समाचार फैला दिया कि मुझे बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, उस तरह का समाचार फैल गया। और ये बात किसको पहुंच गई? आत्मदेव को पहुंच गई। आत्मदेव ने जैसे ही सुना, सभी ब्राह्मणों को बुलाया तीर्थस्थल में और उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पितृदेवों को याद किया कि हे पितृदेव आपके कारण से
प्रभु के कारण से मेरे घर पे सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अब वो घर पे आए, कहा कि इसका नामकरण संस्कार करो। तो धुंधली क्या कहती है मालूम है? 9 महीने तक गर्भ में मैंने इस बच्चे को रखा और नाम देने की बारी आई तो उस समय आप कह रहे हो मैं नाम रखूंगी, नहीं इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। और क्या नाम रखा उसने? दुम दुम कलहम क्लेशम करोति कारयति सह दुंदुकारी। उसका नाम क्या रखा? धुंधुकारी रखा। और धुंधुकारी का मतलब क्या होता है? दुम दुम कलहम क्लेशम करोयति कारयति सह धुंधुकारी। जो जगह जगह पर झगड़ों का निर्माण करे, जो जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चों को डराने का काम करे, जो जगह जगह पर माता पिता को सताने का कार्य करे, वही कौन होता है? धुंधुकारी। यदि बाप के चले जाने पर, पिता के चले जाने पर माँ से कहता है कि माँ वो संपत्ति के कागज दो, मुझे वो चाबी दो, वो गोले सोने के गहने मुझे दे दो, तो मानना वो कौन है? धुंधुकारी है। कौन है? धुंधुकारी। जो अपनी माँ को सताए पिता के नहीं रहने पर, तो वो पुत्र क्या कहलाता है? धुंधुकारी। अब जो गाय थी उसके वहां भी क्या हुआ? 3 मास के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। क्या हुआ? सुंदर पुत्र का जन्म। लेकिन क्या था? सभी पूरा शरीर तो मानव का है, लेकिन उसके कान कैसे हैं? गाय जैसे। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? गौकर्ण वो रखा गया। क्या रखा गया? बोलो गौकर्ण भगवान की जय। दोनों भाई बड़े होने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकलह। गौकर्ण तो पंडित हो गए, महान ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधुकारी क्या हो गया? इतना बदमाश हो गया, इतना शैतान हो गया कि वो जगह जगह उड़ते पक्षियों को गिराने लगा। डोकरे कोई बैठे हुए तो इनकी लाठी छीन लेता, चश्मे पहने तो चश्मे निकाल लेता, स्त्रियों के पानी लेने जाती है तो मटके फोड़ देता है ना, छोटे छोटे बच्चों को पानी में डाल देता, मार देता, और जगह जैसे के लूटपाट करने लग गया। अब एक समय ऐसा आया कि उसके पिता को भी मारने लग गया। पिता ने सोचा कि सही कहा था उस ब्राह्मण ने कि गृहस्थी सरसों लोके, ऐसा वो कह रहा था कि गृहस्थी में महाराज मजा आता है, लेकिन मजा गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में मजा है। और वो इतना दुखी हुआ, उतना दुखी हुआ कि जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए न जाने कितना जप किया, कितना तप किया, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, लेकिन फिर भी वो पुत्र आज मुझको मार रहा है, तो वो इतना दुखी हो गया। और उस समय गोकर्ण जी आते गए। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? अब जीवन का आपका पड़ाव आ गया है, आप संन्यास आश्रम को ग्रहण करिए। और कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ये सब यही नहीं यही रह जाएगा। इसलिए कहना तारा मोटा मोटा बंगला रे, मोटर ने गाड़ी वाड़ी, हो तारा मोटा मोटा बंगला रे, मोटर ने गाड़ी वाड़ी, ओ बदी माया मुड़ी, ओ बदी माया मुड़ी छोड़ी ने, कालिया जाऊं पड़ से, बदी माया मुड़ी छोड़ी ने, कालिया मोड़
न च इंद्रस्य सुखकस्मिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवनः। कि इस संसार में ना तो इंद्र दुखी सुखी है, ना चक्रवर्ती सुखी है, और कोई सुखी है तो वह वैरागी सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख कुंवारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव कुंवारी। तुलसी दी जान विचारे कहे हरि भजन। तो ना वो चक्रवर्ती राजा सुखी है कि ना इंद्र सुखी है, ना ब्रह्मा जी सुखी है कि ना शंकर जी सुखी हैं। सुखी तो कौन है? जो वैरागी, वो सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी ने सुखी राम के दास। बस सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पिता को कह रहा है कि पिताजी, देहे अस्ति मांस रुधिरे भीमति त्वजत्वं जाया सुधादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि तं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य भावरसिको भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये देह से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, साले हो, साली हो, सभी से आप रिश्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि वह आपके कोई काम में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन सब में भय है। क्या है? भय है। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ ये पिंड जो है, जिसको आपने अपना मान के रखा है, ये भी आपका नहीं है। जिसमें आपने मैं बुद्धि रखाई रखी है, ये मैं बुद्धि आप निकाल दीजिए। ये कहते हैं, हे पिताजी, आप सदैव भगवान का आश्रय लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी क्या है? क्षण भंगुर है। आज है और कल नहीं है, आज है और कल नहीं है। तो हे पिताजी, आज जो खाया हुआ अन्न जो है, जो सुबह अन्न पकाते हैं वो शाम को बिगड़ जाता है, शाम को अन्न बनाते हैं वो सुबह बिगड़ जाता है, और उस अन्न से पोषित ये शरीर कितना साथ देगा? ये भी बिगड़ जाएगा, रोग का भोग बन जाएगा। कहते हैं, भोगे रोग भयम कूले च्युति भयम वित्ते न प्रहलाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गृहे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्ववस्तु भया भयम भूरिणाम वैराग्यम एवा भयम। एक वैराग्य ऐसा है जिसमें कोई भय नहीं है, कोई चले जाने का कोई भय नहीं है। धर्मम वजस्वसम सततम चदलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषांजय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्ता सेवा कथा रसमोहित राम विवद्वः। बस सेवा कथा करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, वही साथ में आने वाला, और कोई साथ में आने वाला नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि अब मुझे करना क्या? एक काम करो पिताजी, आप कोई तीर्थ स्थल पर चले जाओ जहां जल नदियां बह रही हो, और वहां जाकर भगवान के दशम स्कंद का पाठ करना, आपका कल्याण हो जाएगा। और पिताजी जैसे ही गए, उसके बाद तो धुंधकारी इतना शैतान हो गया कि अपने घर पर 5 वेश्या ले आया। कितनी वेश्या ले आए? 5 वेश्या लेकर आ गया, और ये 5 वेश्या उससे तरह तरह का काम करवाती है। माता को मारता है। माता ने कहा कि मैंने कितना पाप किया, मेरे पति से कितना झूठ बोला, जिसकी वजह से आज मुझे फल भुगतना पड़ रहा है। और माता ने क्या किया, एक समय शाम के समय
कूप यानी कुआं में गई और वही छलांग मार दी, माँ भी मर गई, ये तो अब अकेला हो गया। अब तो तरह तरह के उत्पात करने लगा। वो 5 वेश्या उसको तरह तरह का कार्य करवाती है, कहती मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए वो करो। और एक्चुअल में क्या है, ये 5 वेश्या कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस और ये गंध, यही 5 वेश्या है। कौन सा है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। मनुष्य पाप क्यों करता है? अपने पेट के लिए पाप करता है, अपनों के लिए पाप करता है, अपनी पत्नियों के लिए पाप करता है ना। बहुत सारे बार क्या हो जाता, हम क्या लेते हैं, टेबल के नीचे की कमाई ले जाते हैं जो अधर्म की कमाई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं देखो, मैं आपको कहता हूं, यदि आपके पति कई सरकारी नौकरियों में हो तो ख्याल क्या रखना कि कहीं उनसे ज्यादा आश मत करना, वरना ये क्या बना देता है, वो चोर बना देता है ना। अधिक कहीं भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। अब ये जो कन्याएं हैं, ये 5 वेश्या है। वो 5 वेश्या क्या है, उस धुंधुकारी से अलग अलग तरह की मांग रखी है। और एक बार उन्होंने मांग रखी तो हमारे लिए सोने के गहने ले आओ। धुंधुकारी लाता कहां से, तो उसने क्या किया, राजा के खजाना से चोरी कर दी और जैसे ही लेकर उनको दिया, वो सब स्त्रियां जो इतनी खुश हो गई और सोचने लगी ये तो चोर है, पकड़ा जाएगा और एक न एक दिन राजा उसको पकड़कर मृत्यु दंड दे देंगे और हम उसके साथ रहेंगे तो हमको ही पकड़ लेंगे और हमारा भी धन ले लेंगे। तो उसने क्या किया, धुंधुकारी सोया हुआ था उसको बांध दिया और बांध करके क्या किया कि जो कोयले जल रहे थे उसके मुख में डाल दिए। क्या कर दिया, कोयले उसके मुख में डाल दिए। और जब वह नहीं मरा तो उसको क्या किया कि जमीन में उसको गाड़ दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज कि धुंधुकारी सोचता था कि तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गता। उसके मुंह पर जलते हुए अंगारे डाल दिए। धुंधुकारी सोचता है सुधामयम वचो यासा कामिनाम रसवर्धनम हृदयम सुरधाराभ्याम प्रिय गुणाम योषितः। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान है जो कामियों के हृदय को पिघला देती है, उनमें रस का संचार करने वाली है। लेकिन उनका हृदय कैसा है, छुरे के समान तेज है। ये जब कुछ चाहिए तो इतना मीठा बोलती है, पति से इतना मीठा बोलती है, लेकिन जब बारी उस पति की आती है तो बेचारे को ऐसे काट देती है जैसे नहीं कहता हूं। ऐसी स्त्रियां क्या काम की बता रहा है, देखो शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। अब गौकर्ण जी तो वंश क्षेत्र में है और ये धुंधुकारी जो है उसको गाड़ दिया गया है, ये प्रेत योनि में आ गया। एक दिन गौकर्ण जी ने सोचा कि गांव जाओ, गांव में गए। रात्रि के समय जाते हैं और उनको मालूम है कि संत है, संत पुरुष को देखकर तो सब उड़ जाएंगे, प्रणाम करने लग जाएंगे। रात को कोई किसी को परेशान नहीं करना। रात्रि में गए, जैसे ही सोने गए उसी समय ये धुंधुकारी क्या है, अलग तरह के रूप बना देता। कभी भेड़ा बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी आग लगा देता है। गया शाद शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। हे भाई, मेरे लिए एक क्या 1000 गया श्राद्ध भी कर ले फिर भी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे हैं। अब तो क्या करूं? बोले एक काम करा, उन्होंने अभिमंत्रित जल किया, गायत्री मंत्र से उसको छाट दिया। अब तू जा, मैं तेरे लिए मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। और सुबह सभी नगरवासियों को बुलाया, विद्युत जनों को बुलाया और कहा कि रात में मुझे ऐसा सपना क्या ऐसा अनुभव हुआ, मेरा भाई जो है उसको सदगति प्राप्त नहीं हुई है। मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि उसको सदगति को प्राप्त हो जाए। सभी गांवजन को दिखाया लेकिन कोई बता नहीं पाया। कोई भी जितने विद्वान थे, कोई पंडित थे, कोई बता नहीं पाया। तो उसने कहा कि मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, तो क्यों नहीं भगवान सूर्य देव को पूछो। और सूर्य देव को उन्होंने एक क्षण के लिए रोक दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिणः ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे प्रभु, मुझे
मेरे भाई ने ऐसा ऐसा कहा, उसके मुक्ति का साधन बताइए। तब सूर्यदेव ने क्या कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वादनम करो। हे गोकर्ण, तुम तुम्हारे भाई के लिए एक सप्ताह का आयोजन करो, यानी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और वो करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने क्या है, स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। एक पंडितों को श्रोतागण पे बिठाया और गोकर्ण जी कथा करने लगे। 7 दिन तक कथा कही, और 7 दिन तक कथा सुनते सुनते उन्होंने एक बांस भी रखा था। बांस में रखा नहीं था, जब कथा करने बैठे तो वो जीव है, उस कथा को वैसे तो सुन नहीं सकता, क्योंकि हवा में इधर उधर उधर हो रहा था, और कोई बैठने भी नहीं दे। सपोज मान लो कि कोई जीव आ जा, बैठने दोगे, उसको हड़का दोगे भाग भाग करके। अब बैठू तो कहाँ बैठू, तो वो धुंधकारी कहाँ चला गया, एक 7 बांस वाले गांठ में, 7 गांठ वाला एक बांस है, उसमें जाकर बैठ गए और मनन पूर्वक कथा सुनने लगे। पहले दिन की कथा सुनी तो एक गांठ भी खड़ करके टूटी, दूसरी, तीसरी, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन 7 गांठ छूट गए। एव सप्त दिनस्तेव सप्त गंति विभेदनः, 7 गांठ टूट गई। और उस समय वो धुंधकारी एक सुंदर सा नवयुवान बन गया, भगवान का दूत बन गया, और वो दूत प्रकट हो गया। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद है, वैसे ही वो भी पार्षद बन गया, और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या कहने लगा, धन्यः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तदा धन्यः कृष्णलोक। ये धन्य है ये भागवत की कथा, जिसको सुनने से प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया। और जैसे ही ये मुक्त हुआ तो उसके लिए क्या आ गया, भगवान ने विमान भेजा। और वो जब विमान आया तो उसमें कैसे थे, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए भगवान श्री हरि के पार्षद थे। और जिस पार्षद उस धुंधुकारी को ले जाने लगे तो उस समय गोकर्ण जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्बलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। कथा तो हम सभी ने सुनी, फिर सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया, सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया। तब वो पार्षदों ने जवाब दिया, देखो आप सभी को वही सुनना है, क्या जवाब है, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं श्रवणस्य विवेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन उसका मनन किसी ने नहीं किया। जैसे आप कथा तो सुनने आए हो, लेकिन घर पे जाकर अपने ही काम में लग जाओगे, कोई काम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फल देगा, नहीं फल देगा। महाराज से कथा सुनी, उसके बाद भगवान का स्वरूप ध्यान करोगे, आहा कितने सुंदर श्री श्याम थे आज, तो आज उनका कैसा श्रृंगार सजा, ऐसा विचार करो। फिर जो भागवत कही उस बातों पर, उसकी बातों पर थोड़ा ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे भगवान से आप जुड़ते जाओगे, और ऐसा होगा तो क्या होगा, भगवान आपको दर्शन देंगे। फिर कहा गया कि क्यों नहीं मिले और कैसी कथा सुननी थी, कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतश्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्रो हतो जपः विश्वासो गुरुर्वाक्येषु सस्मिन्दिन भावनः मनोदोष जयस्यैव कथायां निश्चलां मतिः अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतश्रुतः। यानी जो ज्ञान इस व्यासपीठ से दिया जा रहा उस पर बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए। फिर कहा गया प्रमादेन हतश्रुत, कोई प्रमाद नहीं रखना, यहाँ बैठकर अपन दूसरी कोई बात को विचारना नहीं। संदिग्धो ही हतो मंत्र, जो मंत्र यहाँ से बोला जाए उस पर कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। फिर कहा व्यग्रचित्तो हतो, जब हमारा जितना भी गुस्सा है कि कुछ भी हो वो सब घर पर ही छोड़कर आना चाहिए। विश्वास हो गुरुर्वाक्येषु, गुरु जी ने जो वाक्य बोला उस प्रत्येक बात पर विश्वास रखना चाहिए। सस्मिन् दिनद भावना, आपके दिन की भावना चाहिए। हे भगवान हम तो कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो, हमको तो कुछ भी नहीं आता, आप ही हमें ज्ञान प्रदान करो। हे भगवान हमारा तो कोई मान और अपमान नहीं, हमको क्या मतलब है ना, भगवान आपका हमारा मान
रखने वाले तो आप ही हैं। और मनोदोष जैसे हमारे मन के जितने भी दोष है उसको आप दूर कर दो। और कथायाम निश्चलामति, जो कथा होती है उसमें निश्चल मति रखेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। फिर सभी ने अगले महीने कथा हुई तो सभी ने कथा सुनी। फिर क्या हुआ? अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक योगी दुर्लभः। और जब ऐसा हुआ तो भगवान के पार्षद आए, स्वयं भगवान आए। जिस तरह से राम भगवान सभी अयोध्या वासियों को लेकर अपने गांव धाम में चले गए थे, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी इन सभी को लेकर अपने धाम में चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। फिर भागवत में क्या करना कैसा है वो सब कुछ बताया गया है। वह आज अब कथा को यही विराम देते हैं। भोग लगेगा और उसके बाद आरती होगी। एक मेरी आपसे अनुरोध भी यह है कि जितने भी आप भोजन दोगे दो, बहुत बढ़िया है। इसमें जितना अन्न जाएगा और जितना पेट में अन्न जाएगा, जितने भक्तों के अंदर पेट में अन्न जाएगा तो ये कोटि गुना पुण्य देने वाला है। तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि जो अन्न दे वो टेंट भी एक बनवा दे और यहीं भोजन करवाए। छोटा छोटा भोजन नहीं, जो भी आप देना चाहते हो वो यहीं दो और यहीं जिमाओ। और सभी को बुलाओ। माताओं देखो, भोजन देने वाला तैयार है तो ग्रहण करने वाले भी तो होने चाहिए। हो सकता है कि अभी आपके उपवास है वो है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के उपवास नहीं है। सबके ऐसे है क्या? माता कितने माताओं का उपवास है? अच्छा, अधिकांश के नहीं है ना? तो फलार भी है अपने पास। अरे वाह, फलार में क्या क्या है? फलार ही फलार है। नहीं, आप फलार में आप कल क्या देने वाले हो? रोज प्रसाद में फलार है। वाह वाह। तो देखो, मैं आशा ये करता हूँ कि कभी साबूदाना की खीर मिले, हाँ, कभी वो राजेंद्रा की रोटी अपने पूड़ी मिले, और कभी कभी उसमें आलू की सब्जी हो कि जो सब्जियां वो मिले, तो ऐसा फलार अच्छा रहेगा। क्यों? फलारी तो है वो। साबूदाना की खीर बढ़िया नहीं है? नहीं? अच्छा, तुमको जो फलार खाए वो खाना। फिर मेरे को पता क्या था कि महाराज आपने बोला नहीं हो। ठीक है, जैसे आपकी श्रद्धा, बहुत बढ़िया। माताओं, खाते जाओ पीते जाओ लेकिन कथा को सुनते जाओ। ये भागवत रूपी फल है और भागवत में जो सुना वो अक्षय हो जाएगा आपका। और ये पवित्र मास है जिसको कहते हैं अधिक मास, और दूसरा नाम इसका क्या है? पुरुषोत्तम मास, है ना। उसमें जितना फलार करोगे, भागवत का प्रसाद रूपी फलार करोगे, तो वो कोई आपको ऐसा नहीं है कि हमारा कट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपका पुण्य और बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? पुण्य को और बढ़ा देगा। और माताएं, जैसे इन लोगों ने कहा अपने साथ 20-20, 30-30 को और लेकर आ जाओ। ये पांडाल अभी तो बहुत अच्छा भरा हुआ है और माताओं को देखकर इतनी प्रसन्नता होती है और बंधु वर्गों को देखकर तो इतनी प्रसन्नता हो रही, क्या कह रहा हूँ। और आप बिल्कुल देखो, ये पहला गांव ऐसा है कि बिल्कुल श्रद्धा से आप कथा सुन रहे हो, बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहे हो। वरना तो क्या है, लोग उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। लेकिन आपकी धर्म श्रद्धा को कोटि कोटि वंदन। और हम भोग लगा देते भगवान को। वाला ने माखण भावे रे, वाला ने मिश्री भावे। सब खड़े हो जाओ। वाला ने माखण भावे, वाला ने मिश्री भावे, वाला ने वाला ने माखण भावे, वाला ने मिश्री भावे, वाला ने माखण भावे, वाला ने मिश्री भावे, वाला ने माखण भावे रे, वाला ने वाला ने माखण भावे, वाला ने मिश्री भावे, वाला ने भावे, वाला ने मिश्री भावे।
ने मकर पावे वाला ने मिश्री भावे अरे अपना ही भगवान, इसको खिलाना है, स्ट्रेट से खिलाओ। बाजी दरा हो रायता तेरी सही बाजी दरा हो रायता तेरी सही सोड़ा शक दरा शक दरा मकर देवा वाला ने मकर पावे वाला ने मिश्री भावे वाला ने मकर पावे वाला ने मिश्री भावे जम्मा बुलाव्या बुद्ध सुख बिरई एक पिए जम्मा बुलाव्या बुद्ध सुख बिरई ए बसुरई पे मन रही बसुरई पे मन रही मगर देखा नहीं वाला ने मिश्री भावे वाला ने मकर वाला ने मिश्री भावे आसमान की जय सिंगिर बने आसमान की जय सिंगिर बनेला एक सखी जमुना जलदा एक सखी जमुना जलदा सुंदर आसमान की जैसी कृपा निधान सुंदर आसमान की जैसी एक सखी जमुना जलला एक सखी जमुना जलला तुझे लावे कलला नबी आज के तुझे लावे कलला सुंदर आसमान की जैसे कृपा निधान सुंदर आसमान की जैसे घुरना देखा तो पारे डोला लवेगा लाए तो पारे डोला लवेगा लाए तो भीड़े वाले चतुर तो जा नबी आज के भीड़े वाले चतुर तो जा सुंदर आसमान की जय कृपा निधान सुंदर आसमान की जय घुरना ए आप करो लो सब बात को दीजिए आप करो सब सखियों को दीजिए चाल काल कुर्बान नबी आज के चाल काल कुर्बान सुंदर आसमान की जय कृपा निधान सुंदर आसमान
आरती के लिए सब आ जाए। माताओं फिर ठहरना, अपन करेंगे थोड़ा रास, उसके बाद भेजेंगे सब। ये बंद कर देना वरना भूल जाएंगे। बंद कर दो। आरती के लिए सभी आ जाए।
इंद्रनो गर्व उतारो, इंद्रनो गर्व उतारो, जय जय गिरधारी ओम जय गाना सारा। मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते। आरती निषेधीकरणम इनका भी कर दो। भगवान को आरती दे दीजिएगा। ओम आरतिक्यम भगवान को पुष्प दे दीजिएगा। भावना देवता फूल भी चढ़ा दीजिए। इधर इधर से यहाँ से दे दीजिएगा। इधर इधर यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं? ये बाद में जाएगा के बाद में कोई काम में समझ नहीं, शब्द बोल शब्द समझ में नहीं आता वो ज़्यादा एक आरती में से भरेगा। आरती आरती नहीं नो नहीं एक आरती में से भरेगा। इन्हें कहते भरा होगा। कल जमेगा देखो भी ला रहा वाह भाई ओ 50,000 में ला हाँ 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 सभी भक्तों से निवेदन है, आरती लेने के बाद वहाँ पर प्रसाद है काउंटर पर ले, और जो पत्तल अपना धोना है उसको वहाँ पर वो डस्टबिन पड़ा हुआ है बस उसमें डालें। ये व्यवस्था अपनी खुद की है।